महोदय के विजिट के बाद में जिला कलेक्टर महोदय को ये महसूस हुआ कि ये यहाँ मरीज जो खड़े रहते हैं और मरीजों को खड़े रहने की वजह से बहुत तकलीफ होती है। जगह जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम ट्रस्ट, हमारा जो पारिवारिक ट्रस्ट है उसमें हम पूरी भूमिका अदा करते हैं। ओपीडी जब ज़्यादा होती है और जगह कम होती है तो बैठने के लिए बहुत तकलीफ होती है। उसी बात को रखते हुए हमने ये डिसाइड किया। मेरा नाम शफी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKZ टीवी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर मोहम्मद डाइंग द्वारा ये कुर्सी है जो मरीजों के लिए वितरित की गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गनी भाई साहब हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि नाटा अस्पताल को कहाँ आवश्यकता लगी कुर्सी है जो वितरण करने की। और कुर्सी सर क्या कहना चाहेंगे, आपने कुर्सी वितरण की नाटा अस्पताल को? कुर्सी वितरण करने का जो ख्याल आया वो जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर विजिट की थी और जिला कलेक्टर महोदय के विजिट के बाद में जिला कलेक्टर महोदय को ये महसूस हुआ कि ये यहाँ मरीज जो खड़े रहते हैं और मरीजों को खड़े रहने की वजह से बहुत तकलीफ होती है। तो वो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी और बाद में जब मैं कलेक्टर साहब से मिलने गया तो उनसे मैंने आग्रह किया अगर आपकी स्वीकृति हो और आपकी अगर ये हो जाए तो मैं हमारे परिवार की ओर से ये जो 3 सीटर जो बेंच है उसकी 20 सेट में हमारे परिवार की ओर से करवाता हूँ। उन्होंने बहुत ही सहर्ष स्वीकृति दी और उन्होंने कहा बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और आप हमारी ये करिए। हमारा ट्रस्ट वैसे सामाजिक गतिविधियों में पहले से भी लगा हुआ है और सामाजिक गतिविधियों में हम लोग भाग लेते हैं। कोरोना के वक्त भी हमने खूब काम किया और भी जहाँ भी हमारे एजुकेशन के मामले में जैसे हमारे समाज की एजुकेशन वगैरह है उसमें भी है। हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम ट्रस्ट, हमारा जो पारिवारिक ट्रस्ट है उसमें हम पूरी भूमिका अदा करते हैं और आगे भी ऐसी जहाँ भी सामाजिक ज़रूरत महसूस होती है तो हम करेंगे। और यही हमारी भावना थी और इसी भावना के तहत जिला कलेक्टर महोदय का ये जो हमने देखा और इसी वजह से हमने ये रखा और ये कुर्सियाँ डेडिकेट की हमने, समर्पण कर दी। और अब इस कुर्सियाँ को अस्पताल प्रशासन जहाँ उचित लगे वहाँ उसका उपयोग करें, ये हमने उनको डेडिकेट की है। मानव सेवा करके आज आपको कैसा लगा? नहीं, मानव सेवा करके अच्छा ही लगता है, हमेशा ही अच्छा लगता है। ऐसा ये कोई मानव सेवा हमारे तो आज का जो दिन है ये मोहम्मद साहब के जन्म का दिन है, ईद मिलादुन नबी है और मोहम्मद साहब का यही पैगाम था कि मानव की सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर किसी को जन्नत में जाना है तो वो मानव की सेवा करके ही जन्नत में जा सकता है। ये उसी प्रेरणा से और मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हमारे परिवार के सदस्यों ने ये इस बात को रखा और हमारे पिताजी हाजी इस्माइल जी ने भी इस बात को हमें स्वीकृति दी कि ये बिल्कुल ऐसा ये जनता के हित का काम है, वो किया जाना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम किया। और आज ही के दिन को हमने चुना, इसलिए चुना कि ये बहुत ही पवित्र दिन है आज का और इसी पवित्र दिन को याद करते हुए हमने यादगार बनाई और उसी यादगार के अंदर जो लोग भी यहाँ पर अतिथि के रूप में माननीय अमराराम जी भी पधारे, ADM साहब नानूराम जी सैनी वो पधारे और यहाँ PMO डॉक्टर रामलाल जी खत्री और सारे लोग जो अतिथि आए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने भी जिन्होंने भी हमें इसको प्रेरणा दी, जिला कलेक्टर महोदय को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा के स्वरूप हमने ये कुर्सियाँ दी। और कुर्सियाँ देने के पीछे हमारा ये था कि अच्छी क्वालिटी की कुर्सियाँ हम वेट करें जिससे ये सालों साल काम आए और यही भावना थी हमारी और उसी भावना के तहत हमने ये काम किया। क्या लगता है मरीज को कितनी तकलीफ आती है? ये मरीजों को यहाँ नाटा हॉस्पिटल में वैसे क्या जैसे OPD पहले कम होती थी, अभी 1000 से ऊपर OPD चली गई है। OPD जब ज़्यादा होती है और जगह कम होती है तो बैठने के लिए बहुत तकलीफ होती है। उसी बात को रखते हुए हमने ये डिसाइड किया और उसी के लिए हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की और उसी चर्चा के तहत हमारा ये प्रोग्राम था और हमने ये दे दी। और आगे भी जरूरत पड़ेगी, जैसे भी प्रशासन जब हमको कोई बात के लिए कहता है तो हम लोग आगे भी तैयार रहेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से कुर्सियां जो वितरण की आगे मरीजों को बैठने के लिए हैं जो काम आएंगे। हमारे साथ खास बातचीत की है गनी भाई ने। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मोहम्मद डाइंग ग्रुप द्वारा है जो ये कुर्सी है जो तमाम वितरित की है। ब्यूरो रिपोर्ट SKZ टीवी बालोतरा।
लोकार्पण के बाद में मेरा सम्मानीय हमारे अतिथियों से भी निवेदन है और आप सभी से निवेदन है, कृपया सभागार में पधारें और ट्रस्ट द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, कृपया अल्पाहार के लिए पधारें। ये हॉस्पिटल प्रशासन को डेडिकेट है और हॉस्पिटल प्रशासन जहाँ उसका उचित उपयोग हो सके हमारी बात करते हैं, आप जहाँ भी आप उचित सके